बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वारदात ने जो है वो खौफ व हिरास फैल चुका है। वफाकी दारुल-हुकूमत कल जो है ज़िला कचहरी के मेन गेट के सामने जो है वो एक खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 12 जो है वो शहादतें हुई और 27 के करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हुए। जो इब्तदाई अभी तक इस साने की जो तहकीकात हुई हैं उसके अंदर ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि IG साहब की जो स्टेटमेंट है या वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ये है कि ये तमाम ताना बाना अफ़गानिस्तान से जाके जुड़ता है और इसकी पीछे जो है वो बड़ा हाथ जो है वो इंडिया का है। इंडिया के आप अगर देखें तो वहाँ पे इंडियन जो रहा है उसके जो है वो बहुत सारे ऑफिस वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वहाँ आज़ाद रियासतें जो हैं अफ़गानिस्तान की, हर रियासत के अंदर उन्होंने अपना एक सफारत खाने के नाम पे एक जो है ये इस किस्म का सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे वो तकरीबी कार्रवाइयाँ जो है वो उनको मॉनिटर भी करते हैं और उसके लिए जो है वो लोगों को तैयार भी करते हैं। अफ़गानिस्तान से जो हमारा बुनियादी इस वक्त भी मसला चल रहा है वो यही है कि जो महफूज ठिकाने हैं पाकिस्तान दुश्मनों के, उनको वहाँ से ख़त्म करें और वो जो सरज़मीन है अफ़गानिस्तान की वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। बज़ाहिर तो तालिबान हुकूमत ये कहती है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे इसके बरक्स है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो कशीदा सूरत हाल है उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है और आज तो हद कर दी है अफ़गान तालिबान हुकूमत ने और उन्होंने वाज़े तौर पे अपने तमाम जितने भी वहाँ पे ट्रेड हो रही थी पाकिस्तान के साथ उनको 90 दिन का टाइम दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर आप तमाम ट्रेड पाकिस्तान से ख़त्म करें। अद्वियात व दीगर जो साजो सामान पाकिस्तान से जाता है, कहा गया है कि उसको फौरी तौर पर जो है वो रोक दिया जाए, किसी किस्म की पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं की जाएगी। जिससे ये और वाज़े हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बड़ा ख़तरा बनती जा रही है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि अब काबल के अंदर अमन तब आएगा कि जब आप जो है वो इन मामलात को जो है वो सीरियस लेंगे और ये अफ़गानिस्तान से कभी भी किसी सूरत भी हमला जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रात भर यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट रही और जो फ़िज़ाई हमारी हदूद है उसके अंदर जो है वो बड़ी पैमाने पे जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और पाकिस्तान किसी भी इंडियन जारियत हो या अफ़गानिस्तान की जारियत हो उसके निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल क्योंकि दूसरा वाक़या वाना में भी हुआ, वहाँ पे भी कैडेट कॉलेज के अंदर जो है वो 3 दहशतगर्द घुसे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ वो बच्चों को नुकसान पहुँचाएँ, लेकिन हमारी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और वहाँ पे जानी नुकसान से बचत हो गई और 3 खवारिज जो हैं उनको वहाँ वासिल जहन्नम कर दिया गया है। अब इंटरनेशनल दुनिया के अंदर भी ये वाज़े हो चुका है कि तालिबान का जो चेहरा है वो कोई अमन का चेहरा नहीं है, वो बदअमनी और दहशत फैलाने का चेहरा है और वो इंडिया जैसे एक दहशतगर्द मोदी सरकार के साथ मिल के पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात ख़राब करने के लिए जो है वो पूरी सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं और इस पे आलमी बरादरी को ये भी पता चल गया है कि पाकिस्तान जो कुछ कहता है वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो तमाम तर ये अफ़गान हुकूमत पे है, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तान ने जो उनको सबूत वाज़े तौर पे दिए, क्योंकि 3 जो है वो मीटिंग्स अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ हो चुकी हैं जिसमें उनको सब कुछ सबूत दिए गए हैं कि आपकी सरज़मीन कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, ये तालिबान जो है बलूचिस्तान के अंदर हालात कैसे ख़राब करते हैं, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ KPK में कैसे करते हैं और बाकी जगहों पे भी, क्योंकि अब ये जो सिलसिला है बलूचिस्तान से होता हुआ KPK से होता हुआ अब ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुँच चुका है। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बिल्कुल इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है और सख्त चेकिंग की जा रही है और जो यहाँ पे जो तालिबान छुपे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके ख़िलाफ़ टारगेटेड जो है वो कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से जारी हैं और ये आज वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया है कि अगले चंद घंटों में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो पाकिस्तान दुश्मन
ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उसके ऊपर वो अटैक करेगा और वहाँ पे जो है वो बदला लिया जाएगा अपने जो हमारा ये नाक खून बहाया गया है। और ये भी पैगाम दिया गया है कि अब आपके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और ये जहन से निकाल दें कि पाकिस्तान अब कोई दिफाई जो है वो हिकमत अमली के तहत काम करेगा, क्योंकि ये दिफा के चक्कर में ये हमारे जो है मुल्क के अंदर घुस के दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल और जो पाक फ़ौज है उसने ये तय किया हुआ है कि हर सूरत में मुल्क का दिफा करना है और किसी भी दहशतगर्द को पाकिस्तान के अंदर न घुसने देना है, और जो यहाँ कोशिश घुसने की करेगा उसको मार दिया जाएगा। और वहाँ पे भी जो ठिकाने हैं अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज पनाहगाहें हैं तालिबान की, उनको भी टारगेट कर लिया गया है, उनके ऊपर अटैक होगा। और पाकिस्तान जो है अब मुकम्मल तौर पे दहशत गर्दी का किला कमा करने के लिए पाक फ़ौज जो है वो इस वक्त जो है वो सरगर्म अमल है। और अब कौम को चाहिए कि वो मोराल बुलंद करें पाक फ़ौज का, क्योंकि ये पाक फ़ौज की वजह से हम रात को सुकून की नींद सोते हैं, वरना दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। और ये पाक फ़ौज का ही कमाल है कि वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो शहादतें नोश करते हैं और वतन के ऊपर जो है अपनी जान निछावर करते हैं। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम एक हो जाए और ये जो दुश्मन हमारे ऊपर वार कर रहे हैं यकजा होकर दुश्मन के वार का जो है वो मुकाबला भी करें और दुश्मन को जो है वो ऐसी शिकस्त दें कि वो दोबारा कभी भी ये करने का सोचें भी नहीं। बहुत शुक्रिया।